पद प्रातः स्मरणीय स्वामी ओंकार भारती जी महाराज, हृदय शिवगिरी जी महाराज, हृदय स्वामी नारायण गिरी जी महाराज और पूज्य सभी पूज्य विराजमान संत महापुरुष, आज आप हम सब लोगों को विदित हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, लेकिन आज वाला कार्यक्रम विशेष है और शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का ये प्रथम कार्यक्रम है। तो देखने का पहली बार ये काम पड़ेगा। आप सभी अपनी अपनी यात्राएं करते हैं, अपने कार्यक्रम करते हैं, सभी जगह सम्मिलित होते हैं, लेकिन ये सनातन धर्म का अद्भुत एक कार्यक्रम है जिसको हम कह सकते हैं कि सनातन की जागृति। और परम शुद्ध सत्यंगिरी जी महाराज इस भूमि में जिनका जन्म हुआ और इस भूमि ने भारतवर्ष को एक संत प्रदान किया, यानी कि सनातन धर्म हम सभी को प्राप्त हुआ। इसके रूप में इस ग्रामवासी सभी लोगों को साधुवाद व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस भूमि ने एक भारत को सन्यासी सौंपा है जो हमारे सनातन धर्म का नेतृत्व करेंगे। और आज पूज्य संत चरणों में बैठ करके एक अनूठी परंपरा की रस्म पूरी हो रही है। संत परंपरा में भिक्षा की बड़ी महत्वता है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन भिक्षा जैसे एक शूरवीर की ढाल होती है, वैसे संत की एक विशेष परंपरा होती है। संत किसी भी शिखर पर चला जाए फिर भी वो भिक्षा लेकर के अपने आप में मानता कि मैं किसी बात का अहंकार नहीं करता, तो मैं भिक्षा मांग करके खाने वाला हूँ। अथवा तो इस बात से निस्संदेह ये बात पक्की होती है कि संत सबका होता है, जातियों में सब में बढ़ करके रहने वाला नहीं, सारी चीजों से ऊपर जब उठता है तब एक भिक्षा की रिश्म पूरी कर सकता है। तो आज सत्यंगिरी जी महाराज भिक्षा के रूप में इस गांव में वापस पधारे हैं। जन्मभूमि में जिस माता ने जन्म दिया, आज वो माता तो इस संसार में नहीं है, लेकिन भोजनी ने माँ की भूमिका निभा करके आज भिक्षा प्रदान करके इस संत की परंपरा को आगे बढ़ाया। पूज्य संत चरणों में बैठ करके आज हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पूज्य महाराज जी, जब कहा जाता है कि माता पिता को छोड़ने के बाद, माता पिता तो दो होते लेकिन गुरु के पास जाने के बाद में गुरु, माता पिता, मित्र, भगवान सब कुछ गुरु के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे माता पिता के रूप में और हम लोग तो सभी मानते हैं, स्वामी शिवगिरी जी महाराज माँ के रूप में है, सबसे सहज सरल उदार मना। ऐसे संत बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे महापुरुष गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में श्रद्धेय सत्यंगिरी जी महाराज को प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। एक ऐसे संत का मिलना भी जीवन में बहुत मुश्किल होता है, जो हमेशा सहज सरल भाव से रहते हैं, सभी को साथ लेकर के चलने का कार्य करते हैं। और ऐसे संत का आशीर्वाद, सदगुरु और भगवान का आशीर्वाद तो बंधुओं संसार को हिला देने वाला होता है। और आपके आशीर्वाद से सत्यंगिरी जी महाराज ने कोटेश्वर में जो बहुत पुरातन स्थान था, जिसका जीर्णोद्धार करके और बहुत नया स्वरूप प्रदान किया, आज वो तीर्थ का स्वरूप लेकर के वहां पर स्थित है। और हम लोग देखते हैं कि श्रावण मास में लाख लाख 2-2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। ये शिवगिरी जी महाराज के आशीर्वाद का फल हो सकता है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही ऐसे कार्य संभव हो सकते हैं। तो पूज्य महाराज जी ने वो किया। और अभी सुनने में बहुत सारी बातें और भी आ रही कि आप राजनीति की तरफ भी रुख कर रहे हैं, तो इस विषय में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, बधाई भविष्य की अवश्य दूं। लेकिन आज विशेष कार्यक्रम जो है वो है भिक्षा का। और भिक्षा लेकर के और इस परिवार से आज दिन तक तो लोगों को ऐसा था कि हमारे परिवार से है, या हमारे भाई के रूप में है, हमारे काका के रूप में है, या भतीजे के रूप में, लेकिन आज से आपके गुरु के रूप में माने जाएंगे। संत जब भिक्षा ले लेता है तो एक संत की परंपरा में आ जाता, एक गुरु परंपरा में आ जाता। तो आप अब इस भाव से मानेंगे कि हमारे यहाँ का बालक नहीं, हमारे यहाँ का महात्मा है, हमारी ये भूमि कहीं न कहीं प्रभावशाली। पता नहीं, कहा जाता है कि पूर्व जन्म की किसकी साधना कब उदय होती है। कहा जाता भगवान महादेव और माँ भवानी पार्वती जा रहे थे, सामान्य भूमि थी, भगवान महादेव नंदी से उतर करके प्रणाम करते हैं, तो जगदम्बा ने कहा कि प्रभु आप प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ क्या बात है। तब कहा था भगवान महादेव ने, देवी आने वाले 10,000 वर्ष के बाद भी एक संत तपस्या करने वाला है, उत्पन्न होने वाला, इसलिए इस तपस्वी भूमि को पहले से प्रणाम कर रहा हूँ।
कुछ समय आगे चले, उसके बाद फिर नंदी से उतर करके प्रणाम किया एक जगह को जहां खाली जगह थी। पूछा आप यहाँ प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले आज से 10,000 वर्ष पहले यहाँ कोई तपस्वी तपस्या करके गया, इसलिए जागृत भूमि है, इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। तो मुझे भी लगता है कहीं न कहीं किसी युग में, किसी समय में किसी संत ने यहाँ साधना करी होगी, उसके फलस्वरूप यहाँ सत्यंगिरी जी महाराज का जन्म हुआ, जो अब सनातन धर्म को एक नई दिशा और दशा बदलने का सामर्थ्य प्रदान करेगी भूमि। तो ऐसे पूज्य सभी संत चरण मंचस्थ विराजमान पूज्य सभी संतों के चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करके और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा एक ऊर्जावान संत मिले। हम लोग जब वो रोड से नीचे उतरे तब हमने कहा कि बड़ी जंगल वाला माहौल है और इतना गहरा जाकर के पता नहीं कहा अब आएगा, अब आया करते करते ठेठ यहाँ आ गए। पर यहाँ आने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी जगह में रहने वाला एकांत नितांत एकांत, जहाँ इतना वो खेती बाड़ी से ज्यादा कोई विकास नहीं होता, लेकिन महाराज जी ने जाकर के वहां पहाड़ों में एक धाम की स्थापना करी जहां मैं भागवत करके आया हूं। तो मुझे भी लगा कि यहाँ वाला व्यक्ति इतना बड़ा विकास का कार्य कर सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जौनपुर में भी एक शक्ति पीठ स्थापित हो रहा है। इन सभी बातों के लिए पूज्य महाराज जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। मंचस्थ विराजमान पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव भगवान के रूप में श्रद्धेय स्वामी शिवगिरी जी महाराज, जो हमें सब संतों को, सभी संतों के माँ के रूप में है, सभी संतों को स्नेह देने वाले हैं, समय समय पर सबको संभालने वाले, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में भी पुनः हम प्रणाम करके और हमारे इस क्षेत्र से श्रद्धेय ओंकार भारती जी महाराज भगवान महादेव के रूप में है। मेरे जहां तक दृष्टि में है, इस क्षेत्र में भगवान महादेव के और रामदेव जी के मंदिर जितने भी बने, ये ओंकार भारती जी महाराज की देन है। गांव गांव में मंदिर बनवा दिया, मतलब पक्का कर दिया कि आप सनातनी हैं, हिंदू हैं। ये सबसे बड़ा आप सबके लिए एक महाराज जी ने कार्य किया कि क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा पुराने काल में मुस्लिम बाहुल्य रहा और इस जगह पर इतने मंदिर बनवा दिए कि पक्का हो गया कि ये सनातनियों का क्षेत्र है। ऐसे पूज्य महाराज श्री विराजे हैं और दूर दराज से सभी संत चरण पधारे हैं। नारायण गिरिजी बाब जी, नारायणपुर जी बाब जी, बाड़मेर की धरती से पधारे बाब जी तो कल ही पधार गए थे, बता रहे थे। आपने बहुत ज्यादा समय दिया, इसके लिए आपको भी पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ। इन शब्दों के साथ अपने बोल को विराम दूंगा। बोलिए सनातन धर्म की गणपति महादेव की, संत भगवान की, शिवगिरी जी महाराज की।